नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। फ्रूट सेटिंग में आपका जो है क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि मान लीजिए अगर जो फेवरेबल जो उसको चिलिंग आवर्स चाहिए वो उसको प्रॉपर नहीं मिल पाए, या जब बड ब्रेक हुआ जब आपका फ्लावरिंग फ्रूट सेट की स्टेज आई उस समय बहुत ज़्यादा जो है हाई टेम्परेचर हो गया, उस समय स्ट्रेस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से या मॉइस्चर कम होने की वजह से अगर स्ट्रेस हो गया वो भी इशू हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने लास्ट ईयर उस पे जो है फ्रूट लोड को आपने मेंटेन नहीं किया, तो उस फ्रूट लोड मेंटेन ना होने की वजह से जब प्लांट ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है तब भी जो है अगले साल की फ्लावरिंग फ्रूट सेटिंग में आपको प्रॉब्लम दिखाता है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब हमारे पास में फ्रूट अच्छा आ जाता है तो हमें थोड़ा सा लालच हो जाता है और हम उस फ्रूट्स की जो है थिनिंग जो होनी चाहिए वो फ्रूट थिनिंग नहीं करते हैं। जबकि रिकमेंडेड ये है कि आपको अपने प्लांट के ऊपर जो उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसके ऊपर फ्रूट का लोड जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, जिससे उसके ऊपर जो एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी के एक नंबर्स हैं फ्रूट्स के, जो मैनेजेबल नंबर्स हैं वही रहें, जिससे प्लांट आपको अगले साल भी अच्छी तरीके से फ्रूट दे पाए। चौथा कारण है इसका पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन की प्रॉब्लम्स है वहां पे, जो आपके पॉलिनेटर्स हैं ट्रीज अगर वो प्रॉपर नहीं है, या जो पॉलिनेटर आपके जो वहां पे जो इंसेक्ट होते हैं हनी बीज वगैरह अगर उनकी नंबर्स उनके जो हैं उनकी पॉपुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो दैट में बी ए रीजन। उस पे आपको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने बगीचे में हो, आप देख सकते हो कि आपके यहाँ इनमें से कौन सा रीजन रहा, किसके ऊपर आपको हेल्प चाहिए और किसके ऊपर आपको काम करने की आवश्यकता है। पांचवा रीजन है आपका न्यूट्रिशन। अगर आप न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं, मान लीजिए आपने बहुत हैवी क्रॉप ली और आपने क्रॉप लेने हार्वेस्ट करने के बाद में उसको प्लांट को सपोर्ट नहीं किया, या सपोर्ट किया समय से सपोर्ट नहीं किया, आपने जो है फर्टिलाइजर मान लीजिए जब बर्फ गिर रही है दिसंबर जनवरी में आपने तब डाल दिया, तो आपने फर्टिलाइजर डाल दिया, आप सोच सकते हैं कि आपने फर्टिलाइजर डाला है, लेकिन वो फर्टिलाइजर प्लांट को बेनिफिट जो उसको चाहिए वो नहीं दे पाएगा। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब अगर आपके यहाँ हैवी क्रॉप थी लास्ट ईयर, आपने क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद में उसका फर्टिलाइजर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट किया या नहीं किया तो क्या सही तरीके से किया, जिस तरीके से उसको कैल्शियम भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, बोरान भी चाहिए, उस तरीके से किया, या आपने केवल यूरिया और डीएपी आपने डाल के जो है पोस्ट हार्वेस्ट खत्म कर दिया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे कि इनमें से कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप अगर ध्यान करेंगे, अपना रिकॉल करेंगे, तो आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में आती हैं कि हाँ ये ऐसा प्रॉब्लम था, हमारे यहाँ फ्रूट लोड ज्यादा था, पॉलिनेटर्स की प्रॉब्लम्स हैं, हनी बीज इतनी प्रॉपर नहीं है, या सूखा पड़ गया था फ्रूट आने के समय में, फ्लावरिंग के समय में टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था, या हमने प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट नहीं किया, जिंक नहीं डाला, बोरान नहीं डाला, कैल्शियम नहीं डाला, तो आपको जो है इसका समाधान मिलेगा। लेकिन आप जो मतलब अगर न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट सही तरीके से करते हैं, अपना फ्रूट लोड सही तरीके से मेंटेन करते हैं, तो आगे आने वाले समय में आप इन समस्याओं को कम कर सकते हैं।